देखिए, राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और जिसके बाद इस मामले पर राजनीति शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी बुलडोजर एक्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, जिस पर सीएम रेखा गुप्ता ने भी पलटवार किया। जो वीडियो रील पे आजकल रील चल रही है व्हाट्सएप ग्रुप पे कि भाई ये झुग्गी टूट गई, ये झुग्गी टूट गई, मैं उसकी सच्चाई भी बताना चाहती हूँ। दरअसल मद्रासी कैंप में कार्रवाई की गई थी। यहाँ सैकड़ों मकानों को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त किया गया था, जिस पर सीएम रेखा गुप्ता ने साफ किया कि जो मुद्दा उठाया जा रहा है, पहले उसके पीछे की सच्चाई भी लोगों को जान लेनी चाहिए। माननीय कोर्ट ने आदेश दिया और एक बार नहीं तीन बार अपनी सुनवाई में कहा कि भाई रास्ता खाली करवाओ ताकि जेसीबी और मशीनें नाले पे जाके सफाई कर सके। वहीं मद्रासी कैंप का मुद्दा आम आदमी पार्टी अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती। सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह यहाँ पहुँचे, लोगों से मुलाकात करने के बाद बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। ये लोग यहाँ पे इनकी पूरी झुग्गियाँ उजाड़ दी गई, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता अब यहाँ पे नहीं आ रहा। तो ये तो ओवरऑल आप देखिए कि कितनी बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ सीएम साय का बुलडोजर जमकर गरज रहा है। कोरिया के मनेंद्रगढ़ में दुकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ तो बिलासपुर में भी दुकानों पर बने शेड तोड़ दिए गए। सबसे पहले कोरिया के मनेंद्रगढ़ की तस्वीरें देखिए। यहाँ प्रशासन ने अवैध दुकानों को बुलडोजर से तोड़ा। राजस्व और नगरपालिका की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अवैध दुकानों को तोड़ना शुरू किया। प्रशासन ने करीब 24 दुकानों को बुलडोजर से जमींदोज किया। जिला प्रशासन ने स्थानीय दुकानदारों को 2 दिन पहले ही दुकानें खाली करने का नोटिस जारी किया था, जिसके बाद बुलडोजर से उन सभी दुकानों को तोड़ा जो अवैध रूप से बनाई गई थी। कोरिया ही नहीं, बिलासपुर में भी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हुई है। शनिचरी रपटा दारू भट्टी रोड में प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाया। यहाँ लोगों ने अवैध रूप से दुकानों का निर्माण किया था। कुछ दुकानदारों ने दुकानों के बाहर नियमों के खिलाफ शेड बना दिए थे। प्रशासन की टीम ने 40 से ज्यादा शेड तोड़े। इस इलाके में लंबे वक्त से अवैध रूप से व्यापार किया जा रहा था। नोटिस के बाद भी दुकानदारों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन हुआ। हालांकि स्थानीय दुकानदारों ने कार्रवाई का विरोध भी किया, लेकिन भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने का काम जारी रहा। गर्मियों के मौसम में शहरों में एसी के बिना एक दिन गुजारना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन एसी के साथ मुश्किल ये है कि 30 दिन बाद आने वाला बिल आगे पर्स को खाली कर देता है। तो चलिए आपको एक ऐसा जुगाड़ बताते हैं जिससे आपका बिल आधा हो सकता है। देखिए, आपको दिखा देते कि सबसे पहले आपको अपने रिमोट का मोड बटन दबाकर उसे कूल मोड में चुनें। इतना ही नहीं, फिर इको या फिर पावर सेवर बटन दबाएं। ठीक उसके बाद रिमोट पर आपको स्क्रीन पर इको या पावर सेवर आइकन दिखाई देगा, जो पुष्टि करता है कि मोड जो है वो सक्रिय हो चुका है। इसके अलावा पावर सेवर मोड में एसी का कंप्रेसर अपनी गति को बहुत कम कर देता है, जिससे ऊर्जा की खपत घटती है। एसी बार बार ऑन या ऑफ नहीं होता, जिससे बिजली की खपत कम होती है और साथ ही कंप्रेसर की गति कम होने से शोर भी कम होता है, जिससे आपका आसपास का वातावरण आपको शांत मिलेगा। हालांकि कमरे का तापमान बहुत कम है तो पावर सेवर मोड का प्रभाव बहुत कम या सीमित हो सकता है। हालांकि छोटे कमरे जो हैं वहां पावर सेवर मोड ज्यादा प्रभावशाली साबित होता है। कमरे का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच सेट करें ताकि पावर सेवर मोड पूरी तरह से प्रभावी रहे। और अगर इस ट्रिक को आपने फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए आपके बिजली बिल में काफी बचत हो सकती है। यूपी में योगी के शहर में दिन दहाड़े मर्डर हो गया, जब गोरखपुर में हिस्ट्री शीटर दिनेश निषाद को बदमाशों ने दौड़ा कर गोली मार दी। हत्या के बाद भागते हुए हत्यारों का वीडियो भी सामने आया। ये देखिए, हाईवे के किनारे एक बाइक पड़ी है और एक संदिग्ध झाड़ियों से निकलकर हाईवे की रेलिंग फांदकर भाग रहा है। दूसरा शख्स भी रेलिंग फांदकर आता है। वहीं थोड़ी दूर पर एक कार खड़ी है जिसमें बैठकर संदिग्ध फरार हो जाते हैं। जानकारी के मुताबिक शनिवार को गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र के महोब के पास हिस्ट्री शीटर दिनेश निषाद की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद कार सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। मृतक के भाई से वार्ता हुई है, जिसके द्वारा बताया गया कि मृतक के पटीदार और गांव के 2 अन्य लोगों के द्वारा मृतक को गोली मारी गई है।